नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है डिफेंस बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जारी होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर कि हाउ टू स्टार्ट एनडीए प्रेपरेशन। कि अगर हमें नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है, अगर वहां का कैडेट बनना है और आर्मी का सपना हमने देखा हुआ है, तो हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, पहला स्टार्ट कैसे होना चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हर एक लड़का जो आर्मी में जाना चाहता है उसकी पहली प्रेफरेंस होती है कि जैसे ही मैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करूं, मेरा एनडीए के अंदर सिलेक्शन हो जाए और मैं पूरी तरीके से एक कैडेट बन सकूं और देश की सेवा कर सकूं। अब यहां पर पहला क्वेश्चन उठता है कि यहां पर पढ़ना क्या पड़ेगा, यानी व्हाट टू स्टडी। हम सभी को पता है कि एनडीए का जो एग्जामिनेशन है वो टोटल 1800 नंबर का होता है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि 900 नंबर का तो रिटन एग्जाम होगा और साथ साथ में 900 नंबर का एसएसबी टेस्ट होगा, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एसएसबी टेस्ट होगा। यहां पर हम पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे रिटन एग्जामिनेशन की। तो पहला क्वेश्चन यहां पर है व्हाट टू स्टडी, हमें पढ़ना क्या। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है आपका मैथ्स वाला, जिसमें हमें देखने को मिलेगी साहब मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसके अंदर हमें टोटल 300 नंबर का पूरा पेपर होता है, जिसके अंदर आते हैं 120 क्वेश्चन। अब ये 120 क्वेश्चन जो है वो अपने आप में बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। क्यों आसानी से किए जा सकते हैं? क्योंकि मैथ्स नीड प्रैक्टिस। कि अगर आप प्रैक्टिस प्रॉपर्ली कर रहे हो, आपने हर एक टॉपिक को ढंग से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स ढंग से समझे हैं, सवाल ढंग से लगाए और साथ साथ में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को अपने दिमाग में रखा है, तो मैथ्स यहां पर बड़ा इजीली कवर किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा वाला पार्ट है गैट। अगर हम बात करते हैं गैट और मैथ्स में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको लगेगा साहब गैट के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट हैं, वो जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से अगर मैक्सिमम सब्जेक्ट अपने को आते भी हैं तो अपन बड़ी आसानी से कर लेंगे। पर अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक दिए गए हैं, टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। तीन चार टाइप, अगर हमने हर एक टॉपिक के 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो वहां पे रेपिटेटिव क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यानी मैथ्स ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टैटिक सब्जेक्ट होने के नाते हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और हमें और दूसरों से आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स हो सकता है। तो मैथ्स की तो बात ही हो गई। गैट की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया इंग्लिश वाला पार्ट, दूसरा हो गया जीके वाला पार्ट, जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज वाला। इंग्लिश अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर अगर आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर ठीक ठाक सी भी है ना, तो काम यहां पर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी इन दिनों के अंदर बहुत ज्यादा बेटर हो सकती है। ग्रामर नीड प्रैक्टिस, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका काम यहां पर चल जाएगा। अगर मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट तौर पे वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। अगर आप कोई सी बुक ले रहे हो और रोज 10-10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ रहे हो, एंटोनिम पढ़ रहे हो, सिनोनिम पढ़ रहे हो, साथ साथ में आप क्लोज टेस्ट भी लगा रहे हो, तो आपका यहां पर काम पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा इंग्लिश के स्पेसिफिक पार्ट पे। अब अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश के बाद जीके, जो कि कहा जाता है एनीथिंग अंडर द सन कुड बी आस्क्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा पार्ट है यहां पर। तो हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। अब आप यहां पर खुद नोटिस करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सारे के सारे इतने ज्यादा पार्ट हैं, तो करने कैसे हैं? तो आप जब यूपीएससी का एनडी का जब आप सिलेबस देखोगे तो इसके अंदर जो वर्ड्स दे रखे हैं वहीं से ही हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यानी भले यहां पर हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हो, तो लेकिन आप एक पैटर्न नोटिस करके चलो। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, वहां से क्वेश्चन हमें अटकेंगे अटकेंगे। साथ साथ में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो गए, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट के स्पेसिफिक जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अंदर भी स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है वहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। यानी इस पूरे के पूरे एनीथिंग अंडर द सन वाले पार्ट को हम बड़ी आसानी से एक बाउंड्री बनाकर अगर प्रिपेयर करेंगे तो बड़ी आसानी से इस गैट वाले पार्ट को भी क्लियर कर सकेंगे और बढ़िया यहां पर नंबर आएंगे। अब 900 नंबर का खेल है और हमें नंबर कितने लेकर आने हैं वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2, कि भैया हमें ये तो पता चल गया क्या पढ़ना है, लेकिन हमें कितना पढ़ना है, हमें कट ऑफ कितनी क्लियर करनी है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की जो कट ऑफ है उसका एक छोटा सा आइडिया आपको देना चाहता हूं। 2023 के एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो हमें देखने को मिलती है 301 नंबर की जो है वो रिटर्न की कट ऑफ गई है, जो कि अपने आप में बड़ी कम है और बढ़िया बेहतर स्थिति को हमें बताती है। क्योंकि अगर इससे पहले की कट ऑफ की बात करता हूं तो 2022 की जो कट ऑफ थी वो 360 के आसपास में थी। इसने तो होश ही उड़ा दिए थे कि 360 नंबर जो है वो एनडीए की कट ऑफ गई थी। इसके अलावा जब 2021 की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है 355 और 2021 फर्स्ट की बात करते हैं तो हम देखने को मिलता है 343।
यानी कट ऑफ जो है वो अपने आप में कंपैरेटिवली कम गई है। तो आप इमेजिन करो कि साहब 900 में से 301 नंबर लेकर आना अपने आप में बड़ा मुश्किल भी है, अपने आप में बड़ा आसान भी है। मुश्किल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको लग रहा होगा साहब 301 नंबर जो है वो तो बड़े आसानी से आ जाएंगे, 50% से भी बहुत ज्यादा कम है। नहीं भाई, जब पेपर देते हैं तो अपनी स्थिति थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। आसान इस वजह से कहूंगा, क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से की है, अगर आपने हर टॉपिक को ढंग से पढ़ा है, सवाल लगाए हैं और आपने चीजों को बार बार रिवीजन किया है, स्ट्रेटेजी के तरीके से आपने रिवीजन किया है, तो आपका काम बड़ा यहां पर आसान हो जाएगा। तो आप सोचो साहब, अगर हम 350 के आसपास में, 400 के आसपास में अपना एक आइडिया लेकर चलते हैं, तो आप सोचो थोड़े एक्स्ट्रा नंबर लेकर आएंगे तो आप टॉपर की सीट पर पूरी तरीके से बैठ जाओगे और एनडीए जाने का जो सपना है वो अपना पूरा हो जाए। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एक छोटा सा आइडिया है जो हम 2023 से कंपेयर कर रहे हैं। तो 301 नंबर जो है वो रिटर्न की कट ऑफ यहां पर गई थी। अब आ जाते हैं अपने यक्ष प्रश्न के ऊपर, यानी पूरी की पूरी वीडियो की जो सोल है उसके ऊपर, कि साहब प्रिपेयर करना कैसे है और हम शुरुआत कैसे करें, चीजों को देखें कैसे, तो हमारा यहां पर काम बचे। सबसे पहले हम बात करेंगे 4+1 स्ट्रैटेजी के बारे में। यानी अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हमें देखने को मिलेगा साहब 4+1 स्ट्रैटेजी, यानी हमें अपनी प्रिपरेशन को 1 महीना जो है वो पूरा का पूरा रिविजन को देना है और 4 महीने जो है वो हमें पूरी तरीके से कैसे देने हैं साहब, 4 महीने इन डेप्थ स्टडी को, यानी जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उन सारे के सारे टॉपिक को हमें इन डेप्थ स्टडी करना है। सबसे पहले हमें टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और 1 महीने में लास्ट में हमें रिविजन करना पड़ेगा। अब ये जो स्ट्रेटेजी है टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना, ये अपने आप में बड़ा टफ है। कैसे? क्योंकि भाई अगर आप कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है, ये आइडिया लगाएं कैसे? तो इसका सबसे आसान तरीका है पॉइंट नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का जो सबसे आसान तरीका है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखोगे तो इससे आपका पैटर्न एनालिसिस हो जाएगा। पैटर्न एनालिसिस हो जाएगा, आप इससे बड़ी आसानी से समझ पाओगे कि साहब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम एनडीए के एग्जाम की बात करूं, अगर आपने पैटर्न एनालिसिस ढंग से कर लिया, आपको यह समझ में आ गया कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी यह समझ में आ गया कि कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है, तो आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और आप इस एग्जाम को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से कर रहे हैं तो आपका यहां पर बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है शॉर्ट नोट्स। तो मैं यहां पर आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जो गैट वाला पार्ट है उसके अंदर शॉर्ट नोट्स जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? भले हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, इन सभी के अंदर अगर आपने खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना ली, जैसे एग्जांपल के तौर पे वीडियो देखा, उसको समझा, कोई किताब रेफर करी, उसको ढंग से पढ़ ली, और उसके बाद अपने हिसाब से रिविजन पर्सपेक्टिव से अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना ली, 10-15 पेज के अंदर पूरी हिस्ट्री बना ली, 10-15-20 पेज के अंदर पॉलिटी बना ली, तो आप बड़ी आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। अब बोलोगे साहब 10-15 पेज के अंदर कैसे पॉसिबल है? तो देखो ऐसे पॉसिबल है कि अपने को सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को लिखना है जो हमें याद नहीं है। जो हमें अच्छे से याद है उन फैक्ट्स को ना तो लिखना है, क्योंकि वो तो हमारे दिमाग की बिल्कुल जो मेमोरी है उसके अंदर जा चुके हैं। तो शॉर्ट नोट्स बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। इसके अंदर आप एक्रोनिम यूज करो, बिल्कुल डेफिनेशन अपने नहीं लिखनी, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को टेबल बना बना के, माइंड मैप बना बना के जो है शॉर्ट नोट्स बनाने। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना। फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनको आपको डेली डोज के हिसाब से चीजों को याद करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैथ्स के फॉर्मूले हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वोकैबुलरी। अगर आप इसको डेली तौर पर पढ़ रहे हो, 10 एंटोनिम 10 सिनोनिम पढ़ रहे हो, तो आपकी स्थिति और लोगों से बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। और एंड में जब 1 महीना बचेगा और कुछ चीजें याद नहीं आ रही होंगी, उस स्थिति से बहुत ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर हम डेली के तौर पर जो है इन चीजों को पढ़ते रहे। ये ध्यान रखना। और लास्ट में सारी की सारी प्रिपरेशन एक तरफ, और अगर आपने ये नहीं किया तो सिलेक्शन से आप दूर हो जाओगे, वो है साहब रिविजन स्ट्रेटेजी। तो रिविजन स्ट्रेटेजी है 7 टाइम्स रिविजन स्ट्रेटेजी। साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से प्रूवन है। यानी आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, चीजों को याद कैसे करना है उसका एक सिंपल तरीका है। एक बार रीडिंग करी, एक बेसिक आइडिया हो गया। दूसरी बार हाइलाइटर लगा के रीडिंग करी, आइडिया हम पढ़ सकते हैं। तीसरी बार अपन ने उस चीज को लिखा, अपने को और बेटर आइडिया हो जाएगा। चौथा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे। पांचवा, उसको एक बेसिक रीडिंग करी। छठवें के अंदर जिन कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा उसको वापस से बेटर कर लिया। और सातवें के अंदर एग्जाम से जस्ट पहले अगर उसकी रिवाइज कर रहे हैं, 7 टाइम अगर हमने उसको पढ़ लिया है, जितना भी समय हमारे पास बचा है, तो हमें वो कोई भी चीज को भुलाया नहीं जा सकता है। आपको सारे के सारे फैक्ट्स जो है वो दिमाग में याद रखें। तो डेली डोज
वोकैबुलरी रोज, मैथ्स की रोज प्रैक्टिस और जीके को 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी आप दे सको अपने टाइम के हिसाब से दोगे तो बड़ा आसानी से यहां पर काम चल जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, यानी कि आपको सबसे पहले अपनी इन डेप्थ स्टडी करनी है, आखिरी महीने के अंदर रिवीजन करना है, रिवीजन के साथ आपको इंपॉर्टेंट तौर पे टेस्ट लगाने। डन। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न आप देखने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप लगाओगे तो पैटर्न एनालिसिस तो चलो ठीक है फिर भी हो जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी प्रैक्टिस यहां पर बढ़ जाएगी। एग्जाम का जो एनवायरमेंट कैसे होगा वो आप खुद क्रिएट कर पाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बार बार बता रहा हूं शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बनाने हैं बनाने हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम शॉर्ट नोट्स को देखते हैं बड़े कम समय में रिवीजन को बढ़ाने के लिए, और ये जो 7 टाइम स्ट्रेटेजी मैंने बताई उसको आसान करने के लिए, फिर डेली डोज में मैथ्स और वोकैबुलरी रोज लगानी है, और लास्ट में 7 टाइम रिवीजन, 7 बार पढ़ लिया, अपना बेड़ा पार, अपना एनडीए का जो सपना है वो हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। डन। तो यहां तक सारी की सारी बात थी। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि मिशन ज्ञान आपकी मदद कैसे कर सकता है। डिफेंस बाय मिशन ज्ञान के चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस आपको जिस भी एग्जाम मतलब एनडीए का जो एग्जाम है उससे स्पेसिफिक वीडियोस टॉपिक वाइज आपको चाहिए, क्वेश्चन समेत चाहिए, वो सारे के सारे प्लेलिस्ट के तौर पर इस चैनल पर जरूर मिल जाएंगे। साथ साथ में मिशन ज्ञान की जो ऐप है उसमें प्रीवियस ईयर के जो एनडीए के पेपर्स है वो पूरी तरीके से डले हुए हैं, तो आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं जाना, यूपीएससी की वेबसाइट पे नहीं जाना, ऐप के ऊपर जाना है। पूरी तरीके से ऐप पे आप उसको सेग्रीगेट तौर पर देख सकेंगे। 2016, 15, 14 सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर वहां पर है। साथ साथ में एग्जाम जब आएगा तो टेस्ट भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। यानी आपकी प्रेपरेशन का जो आखिरी और सबसे एक चाबी के बारे में बात करूं तो वो है मिशन ज्ञान, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको सारे के सारे वीडियोस, साथ साथ में टेस्ट, साथ साथ में पीडीएफ जो है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड करवाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और क्लासेस को ऐसे ही शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।